कहां से शाली हमारी पत्नी मधु आ गई, लेकिन मधु तो अपने शकुंतला को बचाकर अच्छा नहीं किया, बल्कि अपनी मौत को दावत दिया है। और जाती मधु, जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक सुकून चैन की श्वास नहीं लूंगा। कोई साला मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। आज तो तेरी शकुंतला को बचाने मेरी पत्नी मधु आई। मधु को कैसे मालूम हुआ कि मैं सेनापति भंवर सिंह के बंगले पर हूं? कोई तो साला जरूर इसमें है, लेकिन नहीं शकुंतला, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। और मधु है रामजादी, जब तक तेरे शरीर के अनेकों टुकड़े नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। साली कुतिया। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कोमल कोचित केसा। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महाराज महाराज जो कहो हुआ, खुल के आओ, सिजदा दियो, अपन हक पद लियो, पे स्थान पर जाओ। हमें लंबरदार का दिल छोड़ो, आंखी न दिखाया, हमें ऊपर समझ लियो बलि राजा है। अरे तुम का सुमिरो मां चौकी, तुम का सुमिरो मां चौकी, खाया सवा मने कई खीर। इनका जल्दी दिया हटाई मंत्र छू छू। का ले हो महाराज, का ले हो? दारू ले हो, अंडू खसी ले हो, मुर्गा ले हो, कहे बोलते हो नहीं ना? हम समझ गए महाराज, हम समझ गए। तुम छेवना ले हो। महाराज हम तो तुम्हारे सेवक। इस वक्त हमारी दुनिया जल रही है और तुम सारे मेरी देवखरी करने आए हो। हम भूत शैतान है। अब तो शरीर हलुकान हो न लंबा। छोड़ के भाग गए ससुर जी। तुम साले
सुसु और टट्टी करने गए थे। गए रहे। तो फिर हमने तेरे को साले बोला था कि सुसु और टट्टी करके गेट पर लग जाना, कोई अंदर ना आने पाए। बोल, ये ससुरी मधु कैसे आई? हम सुसु करे गए रहे तो हम कहा ला हम सुसु कई ले और जैसे सुसु करे जात रहे तो देखा सामने ठकुराइन प्याला चली आवत रहे। तो साले तेरे को मना नहीं करना था? मना ठकुराइन का मना करी के बे सुसु का मना करी। तो क्या हुआ? तो देखा ठकुराइन सामने से प्याला चली आवत रहे तो हम सांस चढ़ा ली, सुसु बंद होएगा। उसके बाद और उसके बाद ठकुराइन आई और हमसे पूछे लागे कि लंबरदार कहाँ है। तो जैसे उनका कोई साला बताए हुए तो फिर क्या किया तुमने? तो हम कहा लंबरदार तो इस समय सेनापति के बंगले पर ड्यूटी कर रहा है। हरामजादे! तुमने साले बता दिया कि मैं सेनापति भंवर सिंह के बंगले पर हूँ। हम बतावा कि सेनापति के बंगले पर ड्यूटी कर रहा थी। अब भाई तुम ड्यूटी के बजाय नरेगा में काम लगाओ तो हम सेनापति भंवर सिंह के बंगले पर साले अमृत सरोवर बन रहा था, वहां मनरेगा चल रहा था। हरामखोर! मुझे मालूम हो गया ये सब तेरी करतूत है। तो साला सुसु और टट्टी के बहाने ठकुराइन को बुलाने गया था, हम क्या करेंगे बोलो भाई। लेकिन रामबली आज तेरी पहली गलती है, इसलिए ठाकुर तेरे को छोड़ता है। दोबारा ऐसी गलती करने की जरूरत किया तो साले इस दुनिया से तेरा नेश नामो मिटा दूंगा। नंबरदार हमें समझ में आप नहीं बोल रहे वही ससुरी चुड़ैल साले रंबलिया चल! इस वक्त हम कैद खाने की तरफ चलते हैं। कैद खाने की तरफ? हाँ, कैद खाने के अंदर चलकर महारानी तारा और उस शर्मजादे सेनापति भंवर सिंह से उस सपोले आकाश के बारे में पूछूंगा और बता दिया तो ठीक है, और मुझसे को छुपाने की जरूरत किया तो आज कैद खाने के अंदर उन दोनों का वो हाल करूंगा कि उनकी दशा को देखकर रियासत के लोग भय से कांप उठेंगे। रामबली चलता हूँ जमी पर। अरे तो चलता हूँ जमी पर, जमाना गिड़गिड़ाता है, लगता है नारा तो फलक आंसू बहाता। मेरे भाई से कांपता आकाश पवन पाताल है, इस जगत का जोधा मैं हूँ, मुझसे बढ़कर साला कौन है? या साली चुड़ैल आवा तो भाग जात है। अब की अगर लंबरदार के हम चुड़ैया काट ले गए तो चुड़ैल हमें कब्जा में आएगा ही। अब ये चुड़ैल सवारी ले रास्ता बिरस्ता ले ये के हम चुड़ैया जरूर काट। राजकुमार आकाश का कुछ पता चला या नहीं?
महाराज अभी तक राजकुमार का पता नहीं चला। क्या कहा? अभी तक कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं महाराज। अरे महामंत्री भैरव सिंह भी गया ढूंढने, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। इंतजार करते हैं, हो सकता है आते ही हो। चलो कोई बात नहीं, इंतजार किया जाता है। महामंत्री भैरव सिंह की पत्नी मधु, क्या बात है? तुम इतना उदास? हाँ राजन, कुछ कहने के लिए आए। क्या कहना चाहती मधु? और महाराज सुन लीजिए एक मेरी फरियाद। महाराज सुन लीजिए एक मेरी फरियाद। और हो रहा एक निर्दोष का क्यों जीवन बर्बाद। ये क्या कह रहे हो? हो रहा एक निर्दोष का क्यों जीवन बर्बाद। मधु, मैंने तेरी बात को समझा नहीं, और तू किस निर्दोष की बात कर रही है? और समझ न पाया मैं मधु क्या तेरी फरियाद। समझ न पाया मैं मधु क्या तेरी फरियाद। और किस निर्दोष का हो रहा है जीवन बर्बाद। और किस निर्दोष का हो रहा है जीवन बर्बाद। मैंने तेरी बात को समझा नहीं, और तू किस निर्दोष की बात कर रही है? सुनिए राजन, कि मैं किस निर्दोष की बात कर रही हूँ। ना गुनहगार रानी न सेनापति। ये क्या कह रही है? ना गुनहगार रानी न सेनापति। बेवजह मिल रही है उन्हें तू सजा। मिले जब तक नहीं ठोस साबुत कुछ। राजन, जब तक कोई ठोस साबुत नहीं मिलता, आप क्यों नहीं गुनहगार साबित करते हैं? मिले जब तक नहीं ठोस साबुत कुछ, ऐसा करने पे दुश्मन करता मजा। ऐसा करने राजन, मेरी समझ से रानी माँ और सेनापति निर्दोष है, और इन निर्दोषों को कितनी बड़ी सजा दी जा रही है। माधुरी, मेरी बात को गौर से सुनो। रंगे हाथों है पकड़ा गया भंवर सिंह। रंगे हाथों है पकड़ा
गया भंवर सिंगे रानी जी को उठा गया गोद में। दोनों मिलकर कुंवर को गायब किया। दोनों मिलकर कुंवर को गायब किया। आज तक बेटे का ना पता चल सका। आज तक माधुरी वो गुनहगार है और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन राजन मेरी समझ से वो गुनहगार नहीं है। कहते हैं कभी कभी आंखों देखा और कान का सुना झूठा होता है। माधुरी हम उन दोनों को निर्दोष पाए जाने पर ही मैंने उनको सजा सुनाई है और आज तक न राजकुमार आकाश का पता चला और न रजनी बांदी का। इन दोनों ने राजकुमार आकाश और रजनी बांदी को की हत्या कर दिया है, इसलिए उन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। नहीं राजन, ऐसा भी हो सकता है कि किसी की चाल भी हो सकती है, क्योंकि कोई माँ इतनी बेरहम नहीं बन सकती कि अपनी औलाद पे खून कर देगी। ठीक है, मैं चलते चलते एक बार हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि कोई भी फैसला करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। हाँ राजा, और मैं चल रही हूँ। ठीक है माधुरी, मैं जरूर सोचूंगा। सिपाही जी महाराज। मधु कहती है कि महारानी तारा और सेनापति भंवर सिंह निर्दोष है, लेकिन अगर निर्दोष है तो राजकुमार आकाश का पता क्यों नहीं बताते? महाराज आओ चलते हैं कारागार की तरफ, वहां पता लगाते हैं। चलो ठीक है सिपाही, चलो हम लोग कारागार की तरफ चलते हैं। चलो देखते हैं कहाँ खड़बड़ खड़बड़ हो रहा है। चलो मैं ये क्या देख रही हूँ कि मेरे स्वामी जी और नरेंद्र बहादुर सिंह इस जेल की तरफ क्यों जा रहे हैं? लगता है कोई फिर से नई चाल चलने जा रही है। इसका मतलब मुझे छुप के देखना होगा कि इस जेल की तरफ मेरे स्वामी जी और नरेंद्र बहादुर सिंह क्यों जा रहे हैं। सिपाही सेनापति भंवर सिंह किस नंबर की बैरिक में बंद किया गया है? सेनापति इस समय बैरिंग नंबर 6 में बंद है। बैरिक नंबर 6 में बंद किया गया है। 6 में जाओ बैरिक नंबर 6 से
उसे बाहर निकालो और मेरे पास लेकर आओ। आज उससे हम अकेले में कुछ बातें करना चाहते हैं। सिपाही जाओ, कुछ देर के लिए तुम अंदर चले जाओ। हम जा रहे, तब तक चाय नाश्ता करते हैं, बात कर लेना, बात करने के बाद मैं आ रहा हूँ। जाओ। सेनापति भंवर सिंह तुम्हारी दशा को देखकर हमरा के बहुत तरस आ रहा है रे। आखिर इस वफादारी में तेरे को क्या मिला? यही कि तू घोट घोट कर जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी जी रहा है। ये तो वही अजनबी है जो मुझे और राजमाता को सम्राट की नजरों में हाँ सेनापति भंवर सिंह, ये वही अजनबी है। तुम लोगों के लिए अजनबी था, आज ये अजनबी नहीं, ये होस्टेल का अजनबी आज ही हमार दोस्त बनकर आया है। अरे का नाम नरेंद्र बहादुर सिंह है। ये हमारा बचपन का लंगोटिया यार है। सेनापति भंवर सिंह, ये सब तुमको और महारानी तारा को फंसाने का हमने एक षड्यंत्र रचा था। भैरव सिंह, इस अजनबी तो सम्राट के नजरों के समक्ष बताकर तूने राजमाता और मुझे सम्राट के नजरों में गिरा दिया और मुझे इन सलाखों तक पहुंचा दिया। और आज इस भंवर सिंह की दशा को देखकर तुझे मुझ पर तरस। सेनापति भंवर सिंह, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम हमारी बात को मान लोगे तो हो सकता है कि तेरी जिंदगी में चार चांद लग जाए। कहना क्या चाहते हो भैरव सिंह? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सेनापति भंवर सिंह, कुंवर आकाश के बारे में हमरा के साफ साफ बता दो। बोले आकाश को हम मौत के घाट उतार दूंगा और एक दिन मौका पाकर हम महाराज जयचंद प्रताप सिंह का भी नेश नाम इस दुनिया से मिटा दूंगा। उसके बाद इस रियासत चैन के हम दोनों आधे आधे राज के वारिस कहलाएंगे। वाह भैरव सिंह वाह, बहुत अच्छी वफादारी सम्राट के साथ निभा रहा है। कुंवर आकाश को इस दुनिया से मिटाकर महाराज को इस दुनिया से नष्ट नाबूद करके लेकिन ये सेनापति भंवर सिंह ने सम्राट का नमक खाया है भैरव सिंह, जो कि न उबल कर मेरे रग में मेरे रोम रोम में दौड़ रहा है। ये सेनापति भंवर सिंह मर सकता है, मिट सकता है भैरव सिंह, लेकिन कुंवर आकाश का पता मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा। अरे है भंवर सिंह, काहे को फजीहत में बवाल करता है? अरे है भंवर सिंह, चुटकी भर मिट्टी मिलती है। अरे तो चुटकी भर मिट्टी मिलती है कानून के रखवालों को, लेकिन माल खाने को मिलता है हम जैसल गद्दारों। चुटकी भर मिट्टी में सुकून मिलता है हम जैसे देश के वफादारों को,
और कुत्ते की मौत मिलती है साले तुम जैसे देश के गद्दारों को। आज अगर तो उस सपोले आकाश के बारे में हमरा के कुछ नहीं बताने की जरूरत किया। तेरा वो हाल करूंगा, आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तो साला जिसे खुदा समझता है वो भी ससुरा तुरंत साक्षी नहीं होगा रे, नहीं होगा। तो ईसाई हंटर के बलबूते पर ये सोच रहा है कि बाबर सिंह से कुंवर के बारे में जान लेता, तो चाहे तो मेरे बटन की चमड़ी उड़ा दे, चाहे तो मुझे सूली पर लटका दे, लेकिन कुंवर आकाश के विषय में मैं तुझे यार की तेरी चमड़ी उखाड़ कर, अरे तो तेरी चमड़ी उखाड़ कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, तेरी हड्डी को तोड़कर साले तलतल में गाड़ दूंगा। बोल आकाश कहाँ है? भैरव सिंह, तू कुंवर आकाश के विषय में बाबर सिंह से यार